नमस्कार, मैं हूं दुर्गा शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। दूर की खबर का रुख कर लेते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में आगामी ग्राम प्रधान चुनाव को लेकर शोषित न्याय मंच ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मंच के संयोजक अजीत सिंह ने चुनावी रणनीति की जानकारी देते हुए आजमगढ़ जिले के ग्राम सालेपुर में अपना प्रत्याशी उतारने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ अंतर्गत पोस्ट मदनपुर के ग्राम सालेपुर में होने वाले ग्राम प्रधान चुनाव को लेकर शोषित न्याय मंच सक्रिय हो गया है। मंच के संयोजक अजीत सिंह ने बताया कि ग्राम में लंबे समय से भ्रष्टाचार और बेईमानी के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अजीत सिंह ने कहा कि यदि शोषित न्याय मंच के प्रत्याशियों को ग्रामीणों का समर्थन मिलता है और वे निर्वाचित होता है तो ग्राम को पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार मुक्त कराने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ ग्रामीणों के हित में भी कार्य किए जाएंगे। पिछले कई वर्षों से हमारे गांव में भ्रष्टाचार के कारण विकास नहीं हो पाया। अगर इस बार ग्रामीण हमें मौका देते हैं तो हम पूरी ईमानदारी से काम कर ग्राम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। इस संबंध में शोषित न्याय मंच के संयोजक अजीत सिंह ने स्वदेश 24/7 की संवाददाता दीपमाला सिन्हा से बातचीत कर अपनी चुनावी रणनीति और भावी योजनाओं को विस्तृत जानकारी दी। अब देखना होगा कि ग्राम सालेपुर के ग्रामीण शोषित न्याय मंच के इस वादे पर कितना भरोसा जताते हैं और आगामी चुनाव में क्या परिणाम सामने आते हैं। इस खास खबर के लिए दुर्ग से दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। यूपी में आगामी दिनों में चुनाव होने वाला है। ग्राम प्रधान चुनाव 2026 शुरू होने वाला है, जिसमें वहां आजमगढ़ जिला आजमगढ़ के ग्राम सालेपुर में प्रत्याशी के रूप में खड़े होने वाले हैं शोषित न्याय मंच के व्यक्ति, जिनके संयोजक आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो बताएंगे कि जो ये सालेपुर ग्राम है वहाँ पे जो इनके प्रत्याशी खड़े होंगे, गांव का किस तरह से विकास करेंगे, ग्राम वासियों के लिए किस तरह से नई नई योजनाएं लाएंगे, जिससे आगामी दिनों में ग्रामीणों को लाभ हो। हम उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं अजीत सिंह जी 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 शोषित न्याय मंच का संयोजक हूँ। मैं यह संगठन गरीबों के लिए काम करता है। किसी का शोषण न हो, किसी गरीब के अधिकार का हनन न हो, यही इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है। इसी को लेकर के हम आगामी 2026 के चुनाव में चलेंगे। जी, आपने कहा कि ये जो संगठन है शोषित न्याय मंच, इसके आप संयोजक है। ये संगठन कब से बनाया है, क्यों बनाया गया है और उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जब किसी भी व्यक्ति का शोषण होता है तो गूंगा व्यक्ति भी बोलना शुरू कर देता है। जी। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा शोषण हुआ। मैंने उस दिन प्रण लिया कि आज के बाद किसी भी व्यक्ति का शोषण न हो, इसलिए मैंने शोषित न्याय मंच का गठन किया और ग्राम सभा में सारे गरीबों के बीच में यह संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग आगे आइए, मेरा समर्थन करिए और किसी भी गरीब के साथ उसके हक की चोरी, उसके अधिकारों का हनन होता है तो मैं उनकी मदद करूंगा और हर कदम से कदम मिला करके उनके साथ चलूंगा। जी, तो इसका संगठन का आपके मन में, जैसे आपने बताया कि विचार है कि मैं भी एक शोषित हूँ, संगठन आपने ये इस संगठन को बनाया, इसके अध्यक्ष वगैरह के बारे में जानना चाहेंगे और कब इसका निर्माण किया और कितने वर्ष हो गए इसको? इसका निर्माण लगभग 1.5 साल पहले हो गया है। संगठन के कार्यकर्ता और जो हमारे साथी हैं तमाम ग्राम सभा में मौजूद हैं, जिनसे हम दूरभाष के द्वारा संपर्क करते रहते हैं। घर भी जाते हैं तो संपर्क होता है। टीम हमारी बड़ी है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे गरीब मेरे साथ हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा मजबूरी है कि मैं घर से दूर हूँ, रोजी-रोटी कमाता हूँ, लेकिन गरीबों के लिए यह संगठन पूरी तरह से समर्पित है। जी, जी। यह जो आपने सफ़ेद टोपी पहनी है, ये क्रांतिकारी है। जो हमने अक्सर ये सफ़ेद टोपी महात्मा गांधी जी के में देखा था, उस समय आज़ादी की लड़ाई के समय देखा है, लेकिन अब तो इस टोपी को भूल गए हैं लोग। आप आज लेके आए हैं पहने हुए, ये क्या संदेश दे रहा है? बहुत मार्मिक प्रश्न है आपका। सन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चला गांधी जी के नेतृत्व में, तो यह टोपी चली। जी। तो यह क्रांति की टोपी है। गरीबों का जो शोषण हो रहा है, गरीबों के साथ जो छलावा हो रहा है, गरीबों के अधिकारों का जो हनन हो रहा है, उसी को रोकने के लिए यह टोपी मैंने पहना है। और सभी गरीबों को यह संदेश मैं देना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़िए। किसी भ्रष्टाचारी, बेईमान या चोर को मैं छोड़ूंगा नहीं।
उनको सलाखों के पीछे भेजूंगा। यह मेरा प्रण है। जी, बहुत अच्छा है। आप अपनी ग्राम सभा को कैसे देखना चाहते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। एक आदर्श ग्राम सभा जिसमें समरसता हो, पारदर्शिता हो, ऐसी ग्राम सभा मैं देखना चाहता हूँ। किसी भी अपने भाई का, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, कोई उसका शोषण न करे, कोई उसके साथ ज़बरदस्ती न करे। सरकारी योजनाएँ जो आ रही हैं वो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से लागू हों, गरीबों को पूरा उनका हक मिले और जितने भ्रष्टाचारी या बेईमान हैं जो गरीबों का आज के डेट में शोषण कर रहे हैं, उनको मैं जेल भेजने की तैयारी में लगा हुआ हूँ। बस गरीबों का समर्थन मेरे को चाहिए। जी। हाँ, यही आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ। जी, मतलब आप कह रहे हैं कि जो आपका संगठन है शोषित न्याय मंच संगठन है, वो गरीबों के लिए और गरीबों के लिए पूरी तरह से समर्पित है, गरीबों के लिए ही कार्य करेगा। जी, पूरी तरह से गरीबों के लिए ही काम करेगा, चाहे किसी जाति वर्ग का वो आदमी हो, मैं भेद नहीं करूँगा। जी, उसके साथ अगर गलत होगा तो मैं पूरी तरह से उसके साथ हूँ। जी। हाँ, जैसे आपकी संगठन है तो चोर, बेईमान आपके ग्राम सभा में होंगे, उनको कैसे मुक्त कराएँगे? गाँव को इस चोरों, बेईमानों से कैसे मुक्त कराएँगे? देखिए, सबसे पहली बात तो एजुकेशन है। जो गरीब तबका है उसमें एजुकेशन की कमी है, उनमें जागरूकता की कमी है। उनको एजुकेटेड करेंगे और उनको जागरूक करने की कोशिश किया जा रहा है कि आप जागरूक होइए। आप अपने अधिकारों को समझिए कि आपका हक कौन चुरा रहा है। आपके साथ सरकारी योजनाएँ आ रही हैं तो उसमें छलावा कैसे हो रहा है। तो जागरूक करने का पूरी तरह से प्रयास जारी है और तमाम संख्या में, बहुतायत संख्या में गरीब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गाँव सभा से मेरे पास तमाम गरीबों का फ़ोन आता है कि भैया मेरी मदद करिए, मेरे साथ ये हो रहा है। लेकिन मजबूरी ये है कि मैं घर से 900 किलोमीटर दूर हूँ। लेकिन फिर भी मैं रहता दुर्ग में हूँ, लेकिन मेरा जो पूरा ध्यान है गरीबों पर रहता है। जी, मतलब आप कह रहे हैं भले मैं रहता यहाँ हूँ दुर्ग में, लेकिन मेरा पूरा जो है कार्य जो है सालेहपुर ग्राम आजमगढ़ जो जिला है वहाँ के ग्राम सालेहपुर में पूरा मेरा ध्यान रहता है। वहाँ जी। के लोगों के लिए मैं एनी टाइम जब मुझे फ़ोन करे समर्पित रहता हूँ। जी। अच्छा, आपके संगठन जो है वो आपने बताया कि लगा गरीबों के लिए काम कर रही है। आपके संगठन भ्रष्टाचार को समाप्त कर पाएगी? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। समाप्त तो किसी भी चीज़ को किया जा सकता है। उसके लिए क्या है, प्रण लगनशीलता होनी चाहिए। समाप्त हो जाएगा, समय लगेगा, समाप्त होगा। क्योंकि लोगों को जागरूक करेंगे, अपने आप समाप्त हो जाएगा। लोग जागरूक नहीं हैं। कुछ लोग दारू पर, मुर्गे पर, पैसे पर अपना मतदान कर देते हैं। उनको कैसे समझाओगे? चुनाव में ठग घूमते हैं। दारू देंगे, किसी को मुर्गा देंगे, किसी को पैसा देंगे। गरीब आदमी उसके लालच में आकर के मतदान कर देता है और बाद में वोट लेने के लिए गले मिलते हैं, बाद में उस गरीब का गला काटते हैं। ऐसे बेईमानों की संख्या बहुतायत है गाँव में। जो यही कर रहे हैं, यही करके आगे बढ़ गए, पैसे वाले हो गए आज। तो उन बेईमानों को मैं चुनौती देता हूँ, बहुत जल्दी वो मिट्टी में मिलने वाले हैं। आपके चैनल के माध्यम से आपको बताऊँगा मैं कि कई लोगों को मिट्टी में मिलाया हूँ। देखिएगा आप। जी। तो आपने कहा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए तो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, आपकी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे या चुनाव में खड़े होने वाले किसी प्रत्याशी का समर्थन करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। देखिए, अभी ये मामला 50-50 है। 5 साल पहले मेरा छोटा भाई जो है मैदान में कूदा था। वो भी मेरे बिना अनुमति के। हार हुई, तृतीय स्थान पर रहा वो। लेकिन मनुष्य जब कोई गलती करता है तो उसके बाद जो है उसका वो विश्लेषण करता है। तो मैंने विश्लेषण किया कि मैंने गलती किया कहाँ? तो विश्लेषण में यह हमको मिला कि कुछ जो हमारे ही लोग थे, गंदे थे, उनके वजह से मैं चुनाव हार गया। तो मैं पूरी तरह से परिमार्जन करने के लिए लगा हुआ हूँ, सुधार करने के लिए लगा हुआ हूँ और यह स्थिति अभी थोड़ा आगे जा कर के स्पष्ट होगी। या तो मैं खुद पर्चा दाखिल कर सकता हूँ या तो मेरा भाई पर्चा दाखिल करेगा। भाई था, भाई के हारने का मेरे को गम है क्योंकि मेरा ब्लड है वो। तो परिमार्जन में यही मिला कि हमारे गंदे लोग ही हमको चुनाव हरा दिए। इसलिए चोरों, बेईमानों, गंदों, ठगों से दूरी बना लिया हूँ मैं और एक अलग संगठन बनाया हूँ जो गरीबों के लिए काम कर रहा है। स्थिति सामने आ जाएगी आपके। जी। आपने कहा कि चोरों, बेईमानों से मैंने दूरी बना ली है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि जो भी प्रत्याशी आते हैं अक्सर बेईमान या भ्रष्टाचार होते हैं, तो आप किसका समर्थन करेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अगर जैसे मान लीजिए कि
हमारी ग्राम सभा में 5-6 जय भी प्रत्याशी आ गए, तो कुछ न कुछ दागदार सब हैं। तो उसमें हम आकलन करेंगे कि इसमें सबसे कम बेईमान कौन है, उसका समर्थन करेंगे। सबसे मिनिमम जो रहेगा मैक्सिमम को काट देंगे, सबसे कम जो बेईमान रहेगा उसका शोषित न्याय मंच समर्थन कर देगा। या तो खुद मैदान में रहेंगे तो कोई बात नहीं है। जी अजीत जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। आप आगामी दिनों में, जैसे आपने बताया कि ग्राम प्रधान का चुनाव होने वाला है यूपी में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में किन किन मूलभूत चीजों की जो जरूरत होती है, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं मासूम होते हैं, उतना छल कपट नहीं जाते, उनके मन में उतना ज्यादा सोच विचार करने की रहती नहीं है क्षमता, तो आप अपने ग्रामीण क्षेत्रों में आप किस तरह का विकास लाएंगे, किस तरह के विकास की उनके क्षेत्र में जरूरत है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन मोस्ट है। सबसे पहले बच्चों को शिक्षित करना। दूसरे समस्या ये है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो ज़्यादातर नशाखोरी कर रहे हैं, इस पर लगाम लगाना। 2 चीज़ ये मेन है। इससे जो बचेगा बच्चा वो आगे चल कर के ज़रूर विकास करेगा और वो अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा, समाज के लिए सोचेगा। लेकिन जब वो कम पढ़ा, नशाखोरी में चला गया तो अपने भी बर्बाद होगा, समाज को भी बर्बाद करेगा। 2 चीज़ पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। जी, मतलब आप कह रहे हैं सबसे पहले मेरा मेन जो फोकस रहेगा वो शिक्षा पर रहेगा। शिक्षा, लोगों को, वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित करना। और उनको नशा मुक्त करना। जी, जी। उनको नशा मुक्त करना। जी, एक सवाल और है। आप इतने सालों से वहाँ से जुड़े हुए हैं, आपने अपनी एक भ्रष्टाचार को देखकर एक अलग पार्टी बना ली है, तो अभी भी गाँव में क्या भ्रष्टाचार चल रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भ्रष्टाचार तो चरम पर है। चरम पर भ्रष्टाचार चल रहा है। अब आपको बता रहा हूँ खाद्यान्न विभाग की कहानी। गरीबों के लिए राशन आता है, तमाम चीनी आती है, क्या-क्या पूरे घोटाले हो रहे हैं गरीबों के साथ। गरीबों का हर महीने राशन काट दिया जाता है। गरीबों को चीनी नहीं देते हैं, गरीबों का राशन काट के बेच दिया जा रहा है। कोई ग्राम सभा में बोलने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने आपत्ति दर्ज कराई तो मेरा समर्थक कोई नहीं मिला। तो वहाँ पर आप कैसे विकास की आप उम्मीद करते हो? आपको 2-400 कोई दे दिया, आप बिक गए, उनको मुर्गा दे दिया, वो बिक गए, उनको दारू दे दिया, वो बिक गए और दोनों सब मिल करके गरीबों का गला काट रहे हैं। गरीब आज फंसा हुआ है, इसलिए गरीबों को मैं जागरूक करना चाहता हूँ कि तुम उठो, अपने अधिकार को समझो और ये जो शोषण करने वाले हैं इनका गला काट दो। तुम मेरे साथ जुड़ो, मैं इनका गला काट दूंगा खुद। ये मेरी चुनौती है, उसको स्वीकारें वो लोग। 2026 में उनको पता चल जाएगा कि अजीत सिंह कहाँ है। अभी नहीं, 2026 चुनाव में पता लग जाएगा। जी अजीत सिंह, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। एक सवाल मेरा और है, मैं जानना चाहूँगा, आप भ्रष्टाचार के बहुत खिलाफ हैं, आपने तो संगठन ही बना लिया भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने गाँव में भ्रष्टाचार देख के। आगामी दिनों में आपके ग्राम प्रधान में प्रत्याशी जो खड़े होने वाला है, आप उसका समर्थन करेंगे, आपकी पार्टी से खड़ा होगा उसका आप समर्थन करेंगे। हम चाहते हैं कि वो जीत कर आए और ग्राम सभा में प्रधान के रूप में आए। अगर अगर आपके चुने हुए, अगर आपके पार्टी के प्रत्याशी चुन के आने के बाद अगर किसी तरह का कभी लगता है कि भ्रष्टाचार किया गया है या भ्रष्टाचार का मामला अगर उजागर होता है, तब आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है। प्रत्याशी चाहे कोई हो जीत करके आए, अगर ऐसा लगा कि वो भ्रष्टाचार किया या कर रहा है, चाहे मैं रहूँ या उसका सहयोग करना मैं बंद कर दूंगा, संगठन से बाहर कर दूंगा, या तो मैं खुद रहूंगा तो मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा। मेरे ऊपर अगर भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप साबित हो गया तो ये मेरा वादा है। जनता जानती है हमको, गांव से मैं बचपन से जुड़ा हूँ, लोग मेरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो भ्रष्टाचार से और चोरों और बेईमानों से कोई समझौता नहीं। हम उसी का समर्थन करेंगे जो ईमानदार रहेगा, एजुकेटेड रहेगा, सामाजिक आदमी रहेगा, न कि चोर और बेईमान का। ये क्लियर एजेंडा है मेरा, चोर और बेईमानों से दूरी। ये थे हमारे साथ अजीत सिंह, जो शोषित न्याय मंच के संयोजक है। आगामी दिनों में यूपी में चुनाव होने वाला है, ग्राम प्रधान का चुनाव होने वाला है। आजमगढ़ जिला तहसील आजमगढ़ यूपी के ग्राम सालेपुर में ये चुनाव होने वाला है, जहाँ पे इनके प्रत्याशी खड़े होंगे। इन्होंने कहा है कि मैं ग्राम क्षेत्र में अपने पूर्ण तरह से ईमानदारी से, अगर इनका प्रत्याशी आता है तो पूर्ण ईमानदारी से कार्य करेगा, ग्राम के विकास के लिए कार्य करेगा।
ये भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ है, भ्रष्टाचार और बेईमानी के सख्त खिलाफ है। इनका पूरा एक ही नारा है कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह की बेईमानी नहीं की जाएगी, सिर्फ गांव का विकास किया जाएगा, ग्राम क्षेत्र का विकास किया जाएगा, ग्राम वासियों के लिए विकास किया जाएगा। और इनका मूल मंत्र है ग्राम का विकास, ग्राम क्षेत्र के वासियों का विकास। भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ है। इन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह के लालच में ना आए, चुनाव में निष्पक्ष होकर चुनाव मतदान का अपना उपयोग करे और इनके प्रत्याशियों का समर्थन करे। और ये बिल्कुल ग्राम वासियों को एक स्वच्छ और सुंदर ग्राम देंगे। स्वदेश 24/7 के लिए दुर्ग से मैं दीपमाला सिन्हा।